आरआरबी जेई का जितना इंतजार आपको है उतना हमें भी है। आरआरबी जेई ने बहुत दिनों से निराश किया हुआ है सारे एस्पिरेंट को, जितने भी लोग जेई या एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जेई की तैयारी तो भाई आप लोग हर साल करते हो, लेकिन इस वैकेंसी का, आरआरबी जेई की वैकेंसी का जो रुझान है, जो बच्चों में इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लोग कि वैकेंसी कब आएगी। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी वैकेंसी के लिए आवाज़ भी कई बार उठाई जाती है, लेकिन मेरे पास हमेशा एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, पर्सनली भी मैसेज आते हैं, वीडियोस के ऊपर भी कमेंट आते हैं कि सर आरआरबी जेई का ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्या झंझट है। या फिर मैं बात करूं कि कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि सर आरआरबी जेई में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो भाई क्या इसमें डिफरेंस है सर, कैसे होने वाला है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि आरआरबी जेई में जो सिलेक्शन होता है वो प्रोसीजर कैसे होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे, और वो चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे सिर्फ जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, अगर मैं सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करता हूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों का पहले होगा सीबीटी 1, उसके बाद में आप लोगों का होगा सीबीटी 2, उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डीवी इसको हम लोग बोल देते हैं, डीवी होगा, या इसको हम लोग मेडिकल बोल सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल नहीं होता। दो चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पे नो फिजिकल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें आरआरबी जेई के एग्जाम में क्या फिजिकल होगा क्या? नो फिजिकल एंड नो इंटरव्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका एक मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, क्लियर है सभी को। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर कह सकते हो मेडिकल टेस्ट होते हैं इसमें। लेकिन इस जगह पे आप लोगों का क्या नहीं होगा वो भी समझना जरूरी है। तो इस जगह पे ना तो आपका कोई फिजिकल होगा और ना ही आप लोगों का कोई इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इस जगह पे कौन एलिजिबल है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एलिजिबल कौन है? तो इस जगह पे बेटा आप लोगों का बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बीटेक भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है, ओके। बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हैं। ये चीज क्लियर होगी सभी को। अब देखो इसमें हम लोग समझेंगे कि सीबीटी 1 में क्या चीज है, सीबीटी 2 में क्या चीज है। सबसे पहले यहां पे जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सीबीटी का मतलब क्या है, सीबीटी का मतलब क्या होता है। तो देखो एक बार यहां पे क्लियर कर देता हूं सभी को। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सीबीटी, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एसएससी जेई में एक टेस्ट आपका सीबीटी होता है और दूसरा आपका पूरी तरीके से कन्वेंशनल होता है, यानी कि रिटर्न होता है, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्ट है आपका, इसमें क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी 2 आपका कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और सीबीटी 1 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सीबीटी 1 का मतलब समझ में आ गया, सीबीटी की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं सीबीटी 1 में क्या आता है। पहला जो आपके पास में सीबीटी 1 होता है, सबसे पहला वो पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें टेक्निकल के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले देखें एक बार सब्जेक्ट की बात करूंगा। पहला है आपके पास मैथमेटिक्स, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा है जनरल अवेयरनेस एंड चौथा है जनरल साइंस। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जगह पर 30 मार्क्स का ही आपके पास में जीएस है, जनरल साइंस है, और 30 मार्क्स का ही आपके पास में क्या है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है। 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, या फिर कहूंगा पूरा ये जो सेक्शन है वो 10th लेवल तक का ही यहाँ पे पूछा जाता है। तो 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है और 30 मार्क्स का ही जनरल साइंस है, दोनों को ही सेम वैल्यू दी गई है। इस इंजीनियर की जो सबसे कमजोर पकड़ होती है वो होती है जनरल अवेयरनेस के ऊपर, और वो यहाँ पे सबसे कम है 15 मार्क्स का। कितने का? 15 मार्क्स का। और एक चीज और क्लियर कर देते हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन यहां पे आपके आते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए एक बार ध्यान से कि यहां पे अगर मैथमेटिक्स कितने का हुआ? 30 का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितने का हुआ बेटा? 25 का, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस आपके पास कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल अगर मैं यहां पे मार्क्स देखता हूं, ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो होंगे ये आपके यहां पे क्लियर कर देता हूं, दिस इज 15 मार्क्स, ठीक है। टोटल जो आपका हुआ बेटा 100 क्वेश्चन का आपका पेपर हो गया। कितने का हो गया? 100 क्वेश्चन का आपका पेपर हो गया, 100 मार्क्स का। क्लियर हो गया? 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स का, और 90 मिनट में, 90 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 and 30, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को करना होगा इस एग्जाम को, ठीक है। तो पहला जो होगा बेटा, और ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है कि ये वाले मार्क्स आपके आगे नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना दोनों ही मार्क्स जोड़े जाते हैं, सीबीटी 1 के भी, सीबीटी 2 के भी।
तो मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का है बेटा? 30 मार्क्स का। मार्क्स कितने? क्वेश्चन भी 30 है, मार्क्स भी 30। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 का, मार्क्स भी 25। जनरल अवेयरनेस कितने का है? 15 का, मार्क्स भी कितने हैं? 15 है। उसके बाद में जनरल साइंस आपके पास कितना है? 30 मार्क्स का है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। इसको थोड़ा सही कर देता हूं, तो कितने का होगा बेटा? 100 क्वेश्चन का आपके पास यहाँ पे पेपर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो चीज है वो कितनी है, वो भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए इसको ठीक कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये 15 हो गया। नेक्स्ट है आपका CBT 2। अब CBT 2 को देखें, जब आपने CBT 1 क्लियर किया, अब CBT 2 की बात आ गई। CBT 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस कितने का है? 15 नंबर का, मार्क्स कितने हैं? 15। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितनी की? 15 की, और मार्क्स भी कितने हैं? 15। बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर बहुत ही कम मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स के यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। बेसिक्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल आपके पास 10 मार्क्स के। और टेक्निकल एबिलिटी मतलब कि आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, जो भी ब्रांच से हैं, तो उस ब्रांच जो भी ब्रांचेस एलिजिबल होंगी इस एग्जाम के लिए, उनका टेक्निकल एबिलिटीज मतलब टेक्निकल पूछा जाएगा। सिविल वाला होगा सिविल का, मैकेनिकल होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर का है भाई? 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क। 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क। और ये जो पेपर होता है CBT 2, ये आपका यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, CBT 2 जो होता है आपका, ये आपका कितने मार्क्स का होगा? ये आप लोगों का होगा 120 मिनट्स का। कितने का होगा बेटा? CBT 2 जो आपके पास में होगा, ये आपके पास में 120 मिनट्स का होगा। इसको भी क्लियर कर देता हूं मैं, कितने का होगा? 120 मिनट्स का आपके पास में होगा। और 120 मिनट्स का मतलब होता है बेटा इस जगह पे, यहाँ पे 2 आवर्स। कितने का हो गया? 2 आवर्स का पेपर होगा। तो बहुत ही क्लियर से एक मैंने बात करी आप लोगों से कि CBT 1 में तो सर क्या होगा आपके पास में? यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, और ये 90 मिनट में आपको करना होगा। एक्यूरेसी बहुत चाहिए भाई साहब, आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, जब हम लोग CBT 2 पे जाते हैं तो 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। इसमें मैंने सारे आपको सब्जेक्ट आपको बता दिए। 100 मार्क्स का आपका टैग रहेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 15 15 30 10 20 30 10 40 और 10 50, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल मिला करके दूसरे पेपर में। बहुत भाई एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए इसके अंदर, और आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये मार्क्स मिलेंगे। दोनों का जब मिला दोगे कंबाइंड सेक्शन CBT 1 और CBT 2 देने के बाद में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आप लोगों को DV या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, कोई फिजिकल एग्जाम नहीं होता। ये अच्छे लेवल की पोस्ट है, कोई फिजिकल एग्जाम नहीं होता, और कोई इंटरव्यू इस जगह पे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। CBT 1 आपको समझ में आ गया, CBT 1 में क्या है, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए, मार्क्स आपको समझ में आ गए, ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया, आपको कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करना है वो मैंने क्लियर कर भी दिया है। वहां पे दोनों आपके पार्ट इंक्लूड होते हैं। कौन एलिजिबल है? बीटेक डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था RRB JEE CBT 2 जो आपके पास में होता है, ठीक है। मतलब 2023 में बेटा जो पेपर होगा ना, वो उसका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको बता दिए, 4 पार्ट आपके नॉन टेक के हैं, और दूसरा जो एक पार्ट है यहाँ पे टेक का है। तो मतलब कि पहले पार्ट में सिर्फ नॉन टेक होगा, दूसरे वाले पार्ट में आपका टैक और नॉन टैक दोनों होगा। पूरा पेपर आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चंस का है, और साथ में 120 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 2 घंटे इस पेपर को करने के लिए मिलेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल ये खुशखबरी मिल सकती है हमें कि इस साल SSC JEE जैसे होता है हर साल वैसे ही, लेकिन RRB JEE को काफ़ी समय हो गया, लंबा समय हो गया हुए, तो अब RRB JEE की एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो होप सो कि ये वैकेंसी आप आए, और आप लोगों जो इतने दिन से वेट कर रहे हो आप लोग, तो वो वर्थ हो। आप लोग मेहनत करते रहिए भाई, इसके ऊपर बिल्कुल हार मत मानिए। जैसी वैकेंसी आएंगी आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा इस वैकेंसी के अंदर तैयारी करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अभी से तैयारी को कंटिन्यू रखें। इवन SSC JEE की जो तैयारी कर रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इवन 90% तैयारी वो आपकी यहाँ काम आने वाली है। तो लगे रहिए आप लोग SSC JEE के ऊपर। 2023 में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है SSC JEE को लेकर भी, तो उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया तैयारी करते रहिए। तो मिलेंगे हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टेक केयर।